श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के अध्याय 24वें के पार्ट 1 का अध्ययन किया। आज हम पार्ट 2 का अध्याय का श्रवण आप लोगों को कराएंगे और हम खुद स्वयं पढ़ेंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। दोस्तों, वैशाख का महीना चल रहा है। इस वैशाख के महीने में इस पावन पवित्र महान ग्रंथ को मात्र सुन लेने से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी संपूर्ण कहानी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंप कर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोपेश धारण करके आए और गोपी तथा गोवों के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित हो समस्त जग की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरणी हुए। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण है और चौथे भाई शत्रुघ्न है। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर विरह भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तथा सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उन वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुसित वृद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा। वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हुए। चित्तवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने, शिवा और शिवा के उस चरित्र को कोई नहीं जानता। महामुने स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभावों का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य
जगत की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिववाड़ी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। तो दोस्तों, यहीं पर संपूर्ण 24वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।